ये आप जो पुल देख रहे हैं ना, इसे आप मौत का पुल कहें, वही इसके लिए एक सही शब्द रहेगा। क्योंकि ये जो पुल है ये कभी भी पता नहीं कितने लोगों की जान ले सकता है। और अभी भी ये जो पूरा वार्ड है ये लोगों की गाड़ियों से बिल्कुल विहीन हो चुका है। जैसे कुछ लोगों की गाड़ियां अगर यहाँ पे लगी हैं तो वो गाड़ियां यहाँ से पार नहीं जा सकती क्योंकि पुल टूट चुका है। और ये पुल टूटे हुए कई देर हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से जानती है, लीडरशिप अच्छे से जानती है, लेकिन किसी के पास समय नहीं है कि इस मौत के पुल को जोड़ पाएं। शायद इंतज़ार किया जा रहा है कि एक बड़ा हादसा हो और उसके बाद ये लोग अपना काम करें और यहाँ आकर वोट बटोरने के लिए बड़े बड़े लेक्चर दें। लेकिन जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। अभी भी आप देखेंगे ये वो पुल है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये पुल की कंडीशन है और लोग किस तरह से निकल रहे हैं। एक अंकल जी आ रहे हैं स्कूटी पे, उन्होंने अपनी वाइफ को उतारा और उसके बाद इस पुल से आए हैं। और आप खुद सोचिए, कोई बच्ची अगर आ रही हो, स्कूटी का बैलेंस खराब हो जाए तो वो इस पुल से नीचे भी गिर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ये अभी अंकल आ रहे हैं स्कूटी पर और इन्हें कितनी दिक्कत आई। इन्होंने पुल क्रॉस करना था और अपने साथ जो एक लेडीज बैठी हैं पहले उनको उतारा और उसके बाद पुल क्रॉस किया। आप अभी आ रहे थे, कितनी मुश्किल आती है आपको? और कब आज से? नहीं, हम डेली आते हैं, हमको बहुत प्रॉब्लम। वो ऊपर वाला पुल भी टूट गया सर। अगर इधर से जाएंगे फिर हम दोबारा जाएंगे मीरा साहब, फिर हम तो पार जाएंगे शेरगढ़ दरबका वगैरह। हमको इन दोनों पुलों की बहुत हमको नहीं, हमको सबको रुकावट आके हमारे जितने भी गाँव है हमको बहुत जहाँ हिंदी तो टेंशन है। ये तो पानी सर नरवाल तक नाला चलता है, नरवाल बठिंडी से पानी आता है। नाले की आगे तो पीछे नाला गहरा, आगे तो सर तो नाला गहरा है। अभी हम लोगों को बहुत परेशानी है। लीडर लोग आते हैं वो देखते नहीं क्या, या उनको दिखता नहीं? सर लीडर लोग तब आते हैं जब उनको वोटों की जरूरत होती है। लीडर लोग तब आएंगे जब उनको वोट लेने होते, फिर घर घर आते। इतना देर तो क्या जरूरत है? ये वोट लेने आएंगे, सब लीडर आएंगे, एनसी वाले भी आए, कांग्रेस बीजेपी वाले हर बंदे आते हैं। तो जब तक उनको परेशानी नहीं होगी तो सर क्यों आएंगे वो? आपके बच्चों को कितना खतरा? अकेले बच्चे जाते हैं? हमारे बच्चे आते हैं, इधर पैदल आते हैं। इससे कोई तो गिर गया बच्चा तो सर नीचे निकल नहीं पाएगा, नहीं निकल पाएगा। चलो हम तो बड़े हो गए, हमको तारीख जाए, हम तो निकल जाएंगे। अगर हमारी बैग तो जाए कोई बात, हमको अब अपनी जान का भी खतरा है सर। गवर्नमेंट कुछ सोच ही नहीं रही है। कितने वो देखो पुल की क्या हालात है सर, ऊपर क्या हालात है। आज उस पुल से भी स्कूटरी नहीं, इधर से मैं आया, मैंने सर लेडी में डॉक्टर के पास गया, बड़ी मुश्किल से आया सर। ये मौत का पुल है। हाँ। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, आप देखें ये एक पुल सामने टूटा हुआ है और दूसरा पुल भी आप देख लीजिए, ये दोनों पुल। और यहाँ के लोगों ने पता नहीं क्या पाप किए हुए हैं कि यहाँ के लोगों को एक पुल जो एक बुनियादी सहूलत होती है और एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हम लोगों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा। काम वो बना रहे, वो तो बन रहे, वो तो फ्लाई ओवर बन रहे, स्मार्ट सिटी बन रही है। ये काम नहीं है, फ्लाई ओवर बना रहे, स्मार्ट सिटी बना रहे, जम्मू में चील बना रहे हैं। चील की हमको जरूरत नहीं, हमको जिस पुल से हम गुजर के जा रहे हैं, कोई होश चौकी है हमारे पास, हम चौकी जाना है, तहसील है, अस्पताल जाना, हमने स्मार्ट, हमको स्मार्ट सिटी की जरूरत नहीं है। वो तो होगी जो दिल्ली से टूरिस्ट आएंगे बाहर तो देखें स्मार्ट सिटी सर। बहुत सर हमारे लिए स्मार्ट सिटी यही है, हमारे पुल बन जाए हमारे लिए स्मार्ट सिटी यही है। यही इनके लिए स्मार्ट सिटी है जिन्होंने बात की है। संचित, आप भी यहाँ से हो और कई बार आप रिप्रेजेंटेशन लेकर गए हो। सच सच बताना, जितनी रिप्रेजेंटेशन आपने जहाँ जहाँ दी, क्या क्या वहाँ से जवाब मिला और आज ये कंडीशन क्या है आपकी? हाँ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ऐसा है कि जम्मू शहर की वार्ड नंबर 73 के लोअर गाड़ीगढ़ में पिछले 2 सालों से पुल टूटे पड़े हैं। जम्मू पुंछ के 2 बार के लोकप्रिय सांसद जुगल किशोर शर्मा को भी कई बार यहाँ के बीजेपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट हों या यहाँ के पूर्व सरपंच हों, उन्होंने भी कई बार सांसद को ये बात कही है। विशेष तौर से मेरे पिताजी ने भी सांसद को ये बात कही है। लेकिन ये बात सांसद जी याद रखें कि हर बार मोदी की लहर नहीं आएगी। आपको जनता के काम करने पड़ेंगे, झूठे आश्वासन बंद करने पड़ेंगे। सांसद के पास ना तो समय है, ना सांसद के पास 10 साल से मोदी सरकार का 1 रुपया भी नहीं है
कि जो यहाँ पर लगाए। सांसद के पास हर बार जाते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। एमपी पार्लियामेंट में ये बात कहता है कि हमारे पास जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू पुंछ लोकसभा के लिए खजाने की कोई कमी नहीं है। एमपी साहब, आपने अपने घरों में पैसा भरा है, आपने अपने परिवार को सेटल किया है। जिस क्षेत्र से सुबह शाम हजारों की तादाद में लोग निकलते हैं, उस क्षेत्र के लिए, उस इलाके के पुल के लिए एमपी के पास पैसा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन से ये आग्रह करता हूं कि आपका प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। आपके प्रशासन ने रोहिमोर के लोगों को कई सालों से झूठे आश्वासनों की गोलियां खिला करके रख दी हैं। अभी अभी नए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर साहब आए थे, जम्मू नगर निगम के मेयर साहब आए थे। लोग कह रहे थे कि जम्मू को अब नया गृह मंत्री मिल गया है, लेकिन गृह मंत्री ने 3 महीने के अंदर अंदर ही 11 बजे पहले, जब नया अभी उनको पद मिला था, 11 बजे तक नगर निगम में रौनकें रहती थी। आज वही नगर निगम है जिसके ताले 7 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि जम्मू नगर निगम के मेयर इतनी तेज रफ्तार से नए जोरों शोरों से आए थे। क्षेत्र के लिए हमें पूरी उम्मीद थी कि जम्मू में अच्छे से विकास होंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज क्षेत्र के लोगों की आंसू बह रहे हैं। हम संचित वहीं चलें जरा पुल के पास। यहाँ पर ना एक छोटा बच्चा भी है जो आप देखेंगे स्कूल की यूनिफॉर्म में है। ये भी बच्चा वहीं से ही निकलते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? बस मेरा नाम उदय शर्मा है। उदय, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। और स्कूल का नाम है यूनिक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। वेरी गुड। बेटा, ये आपके यहाँ पुल टूटा हुआ है, कितना डर लगता है आपको जाने में? बहुत डर लगता है मुझे यहाँ से जाने में। जब मैं डेली सुबह जाता हूँ तो यहाँ से मुझे कभी पापा आगे करवाते, जब मम्मी करवाते थे आगे जाके। अकेले आप नहीं जा सकते यहाँ नहीं। से? और भी बच्चे निकलते हैं, वो भी डरते होंगे यहाँ से जाने में? हाँ। आप कुछ कहेंगे मोदी जी, अगर ये वीडियो देख रहे हो, कि आप मोदी जी को बोलेंगे हमारा पुल तो बना दो कम से कम? मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि यहाँ का पुल बना दे, ये 3 साल से टूटा हुआ है। वेरी गुड। देखो, ये छोटा सा बच्चा है और इस बच्चे को पता है कि पुल टूटा हुआ है। कौन सी क्लास में बेटा? 5th क्लास का बच्चा है। और हमारे मेयर साहब, हमारे सांसद जी, उनकी तो कितनी उम्र होगी, और उनको ये दिख नहीं रहा, ये छोटे से बच्चे को दिख रहा है। और इसने मोदी जी को रिक्वेस्ट की है, मोदी जी देख लीजिए, आपके यहाँ पर मेयर, आपके यहाँ पर जो मेंबर पार्लियामेंट है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि एक छोटा से बच्चे को ये बोलने की जरूरत पड़ गई। ये देखो, अभी मैं इस बच्चे के साथ ही जा रहा हूँ। आ जाओ बेटा। ये देखो, ये जो बच्चा है ना, ये रोज इसी पुल को क्रॉस करता होगा, लेकिन डर के। आपको मैं दिखा दूं कि ये खाली इस बच्चे की बात नहीं है, लेडीज, बच्चियां सभी यहीं से जाती होंगी। और आप पुल की कंडीशन देखेंगे, पूरा का पूरा पुल जो है टूट चुका है। और मेयर साहब, मेंबर पार्लियामेंट जो यहाँ के हैं, एमएलए तो कोई अभी है नहीं, तो हम किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन जो इस समय मौजूदा एमपी हैं, जो मौजूदा मेयर साहब हैं, क्योंकि ये वार्ड के अंदर आता है जम्मू म्यूनसिपैलिटी में, उनको ये दिखता नहीं है। ये देखिए आप, अब ये पुल की आप कंडीशन देखिए, ये है पुल। ये मैं आपको लॉन्ग शॉट में दिखाऊंगा। ये पुल है और बस ये इतनी सी जगह निकलने के लिए, बस इतनी सी जगह निकलने के लिए, इसी जगह में से स्कूटर मोटरसाइकिल भी निकलते हैं। आप वहीं पे रहिएगा। इतनी सी जगह से ही स्कूटर मोटरसाइकिल भी निकलते हैं, और कोई लोग पैदल निकलने वाले हैं वो भी निकलते हैं। गाड़ियों को तो छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर गाड़ियों का आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। जो गाड़ियां वहां पर लगी हैं वो वहीं पे रह गई हैं, और जो गाड़ियां यहाँ पर है वो यहीं पे रहेंगी, यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकती हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को इतनी मुश्किल आती है। तो बेटा, आप जब यहाँ से जाते हो तो कैसे जाते हो? पापा के साथ ही जाते हो, अकेले नहीं जाते हो? पापा के साथ ही जाता हूँ, अकेले नहीं जाता। अच्छा, तो कितना ही डेंजरस है ये पुल, जैसे ये टूट गया पूरा का पूरा? बहुत डेंजरस है यहाँ से जाना। एक बार फिर से आप रिक्वेस्ट करोगे मोदी जी को? जरा हाँ। करिए जरा। मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करता हम हूँ। यहाँ खड़े होकर रिक्वेस्ट करते हैं ना, बिल्कुल पुल भी दिखेगा। मैं ये दिखाता हूँ जी, थोड़ा सा और लॉन्ग शॉट दिखाएंगे। ये पुल टूटा हुआ है और ये छोटा सा बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी, तभी उनके जो यहाँ पर सिपे सलार हैं वो कुछ काम करेंगे, क्योंकि उसके बिना तो वो काम करेंगे नहीं। तो मोदी जी वहां से कुछ बोलेंगे तभी इनको थोड़ी सी पता चलेगा काम करना। तो बेटा, आप यहाँ से रिक्वेस्ट करो मोदी जी को जरा। मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पुल जल्दी से जल्दी बना दे। वेरी गुड। ये मोदी जी को इस छोटे से बच्चे ने, 5th क्लास का स्टूडेंट है, इसने रिक्वेस्ट की है, जिसके स्कूल का नाम है यूनिक पब्लिक स्कूल, और इसका नाम, लड़के का नाम है
उदय शर्मा लड़के का नाम है। मैं इसको भी थैंक यू करूंगा, इतने छोटे से बच्चे को भी पता है कि हमारा पुल टूटा हुआ है, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको ये दिख नहीं रहा कि ये पुल टूटा हुआ है। एसडीएम साहब कहाँ हैं, तहसीलदार साहब कहाँ हैं, पटवारी कहाँ हैं, बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहाँ हैं, किसी को ये दिख नहीं रहा। हाँ, शायद ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो और उसके बाद ये लोग यहाँ पर आएं और फूलों के हार डालें, यहाँ पे नेम प्लेट लगाएं, उसके बिना ये ऐसे आएंगे नहीं। तो बेटा आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये बाकी लोग भी यहाँ खड़े हैं। सरदार साहब कितनी मुश्किल आती है, छोटा जा बच्चा अगर जान सकता है प्रॉब्लम है, तो बड़े ਜਿਹੜੇ अफसर हैं बीजेपी ਦੇ MP ਨੇ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ JMC ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਗਰ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कोई आदमी बीमार हो जाता है, किसी जी कोई ऐसा डिलीवरी केस है, कुछ भी है, दो बंदे मंजे ते चुक के उसਨੂੰ पार नहीं कर सकते। देख लो तुसी पुल की कंडीशन देख लो, दो बंदे इथों मंजा चुक के नहीं जा सकते। कोई बंदे ਨੂੰ अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो इथों नहीं जा सकता, क्योंकि ये देख लो अंदरों बिल्कुल पुल कोई है ही नहीं है, सपोर्ट कोई है ही नहीं है, भगवान दे सारे है, भगवान दे सारे पुल है, इस कोई सपोर्ट नहीं है। कल कोई अगर किसी ਨੂੰ कोई हादसा हो गया, हाँ एक गल जरूर है, जिहड़े लीडर लोग ने वो अपनी सिर्फ देख रहे हैं कि कोई हादसा होवे, कोई दो चार बंदे मरन, पता लगे कि इस रोई मोड़ च गाड़ीगढ़ चों इन्ने बंदे मर गए, फिर वो कारां लैके आन इत्थे अपने आप जाके वो भाषण देन, फिर फूलों के हार पवान। हाँ जी, हमने देखा, उसका मुआयना लिया जगह का, मैंने तो मैंने ये किया, पास किया, फलान किया, टीन किया, लेकिन करते कुछ नहीं, वो इत्थे बस रह जाता, जो कुछ गल कर देन इत्थे रह जाती है। जिले मुड़ के कार च बैठते हसते हसते अपने चले जाते हैं, कोई किसी को कोई खतरा ही नहीं है, गरीब जनता वास्ते तो है ही कोई नहीं है। इसलिए अपने AC कुर्सी बैठे हुए हैं रूमां च, अज तो AC की लोड़ नहीं है। आके मैं उन्होंने बेनती करदा कि आके थोड़ा जिहा मौके का हालात देख जाओ कि इस वेले जी की कंडीशन है पुल की। पुल बिल्कुल टुटन वाला है, एक दिन अगर बारिश हो रही तो ये बिल्कुल खत्म हो गया, ये रास्ता ही खत्म हो गया। इतने हज़ारों हिसाब घट तो घट 10-12 हज़ार बंदा रहिंदा है। और मेन चीज़ ये है, तहसील इधर है, BDO ऑफिस इधर है, नायब तहसीलदार का दफ्तर इधर है, पटवारी का दफ्तर इधर है। ये जिहड़ियां चीज़ां ने, ये तो रोज़ दियां मतलब कि बंदे दी मतलब कि डेली नीड करने वालियां ने, ते इधर आने का रास्ता ही कोई नहीं है, बंदा किधरों आएगा। बहुत अच्छा, इस करके रिक्वेस्ट ने बहुत अच्छी गल आखी है, और मैं भी इस गल करने पूरा सेटिस्फाइड हूँ और एग्री करना कि देखो इतने सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं, और इतने डिपार्टमेंट्स के होने के बावजूद भी मोदी जी देखिए, आपके जो सिपे सलाहर यहाँ पर हैं, मेयर साहब हैं, MP साहब हैं, इनके पास थोड़ा सा वक्त नहीं है। अब दफ्तरों में AC कमरों से निकलना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं निकला जाता। एक तो इतने अच्छी सोफ़ा सीट होती है और ऊपर से AC, मज़ा आ जाता है अंदर बैठने का, तो कहाँ आएंगे बाहर इन लोगों के बीच में, इन गरीबों के बीच में पसीना बहाएंगे यहाँ आके? नहीं, वो वहीं बैठेंगे। मैं मोदी जी से ही कहूँगा कि मोदी जी वहीं से कोई डायरेक्शन दीजिए, रूही मोड़ गाड़ीगढ़ के ये पुल बन जाए। स्मार्ट सिटी बाद की बात है, लेकिन अगर ये पुल बन जाएंगे ना, तो यहाँ के लोगों के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। यहाँ के लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। कोई प्रेग्नेंट लेडी भी हो सकती है, कोई सीनियर सिटीजन बीमार भी हो सकते हैं। आप खुद देखिए, एम्बुलेंस तक यहाँ पर नहीं आ सकती, किसी के घर पे आग लग जाएगी तो फायर इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी यहाँ तक नहीं आ सकती। आप खुद देख लीजिए, ये 21वीं सदी है और हम लोग जम्मू स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप मत कुछ कहिए, ऐसे ही उन्होंने खुद काम को तो करना नहीं, आप पे घास गिर जाएगी। सरदार जी आप क्या कहेंगे? जी, मैं करमजीत सिंह वार्ड नंबर 73 से हूँ। ये जो पुल है इसकी चौड़ाई है 16 फुट। हाँ जी, 16 में से 13 फुट बह गया है और 1 फुट और अंदर बह गया है। 2 फुट पे ये खड़ा है हवा में, इसको बोलेंगे हम हवा का और मौत का पुल। और जो 3 फुट रास्ता बचा है उसमें से ही मोटरसाइकिल या जो पैदल हैं इससे गुजरते हैं। आज के युग में जो भारत आगे बढ़ रहा है, और इसका मैं सबसे बड़ा कारण रिश्वत मानता हूं, क्योंकि जो हमें लग रहा है 2 साल पहले हमने कश्मीर सेक्रेटरीट से वहां के अधिकारियों से 2 पुलों के लिए पैसा मंजूर करवा के लाया था, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा है। और जो टेंडर है 2 बार लगा भी है, जो एक अधिकारी पैसा मांगता है, फिर दूसरा ही मांगता है, तीसरा ही मांगता है, वो जो लेता है ठेकेदार वो बोलता है इसमें काम मैं करा ही नहीं पाऊंगा। 2 टेंडर तो हो गए कैंसिल, 2 साल हो गए इस काम को ऐसे चलते हुए।
मैं मोदी जी को ये बात बोलना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कि भाई आपने कल भी एक वहां पर जो आपने बोला कि रिश्वत मुक्त हो गया भारत, जो हमारे इधर बैठे जम्मू में अधिकारी, उनके लिए भी थोड़ा सा खिंचाई होनी चाहिए कि भाई 2 साल पहले जो पास हो जाता है इसका कोई टाइम होना चाहिए कि जो आपने पास कर दिया काम वो महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, और 2 साल कौन सा टाइम होता है। बिल्कुल इनका सही कहना है। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गाड़ीगढ़ रूही मोड़ है, वार्ड नंबर 73। अगर मेयर साहब को नहीं पता हो तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं। वैसे उनको पता है, कुछ दिन पहले यहाँ आए हुए थे और उन्होंने पुल देखा, उन्होंने पुल देखा, देख के उन्होंने क्या कहा, ठीक है बोला 13 दिन के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी और 13 दिन चाहिए। हाँ नहीं, अभी तो उनको 1 महीना हो गया आए हुए। 13 दिन मांगे थे, 1 महीने में 13 दिन मांगे थे। तो अब उस 13 को 17 दिन हो चुके। हाँ तो उन्होंने बोला था 13 दिन में काम ही स्टार्ट हो जाएगा। तो वही देख लो, आपके सामने ही है जनाब, एक आदमी नहीं गुजर रहा यहाँ से। तो 13 दिन का वादा किया था, 13 दिन के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। 13 दिनों का इंतजार 1 महीने से हो रहा है। अब पता नहीं वो 13 दिन कब होने हैं। सर ये 13 और 10वां हमारे जो चलता है ना मरने के बाद, ये सोचते हैं कि कोई यहाँ पर हादसा हो और फिर आएंगे 13वें और 10वें में फोटो खिंचाने और यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए। ये देखो, ये मुझे यही लग रहा है। अभी भी देखो ये आ रहे हैं ना लोग, वो पैदल आ रहे हैं। पैदल। ये लेडीज को उतारना पड़ा है क्योंकि यहाँ से 2 लोग बैठ के नहीं आ सकते। ये पैदल आ रहे हैं देखो। और अपने कामकाज के लिए, अस्पताल जाने के लिए कोई भी लोग होंगे तो उनको यहीं से निकलना पड़ेगा। ये है मौत का पुल जिसका इंतजार किया जा रहा है जम्मू में कि कब ये गिरे, लोग मरें और उसके बाद फिर जाकर कोई जो है फैसला किया जाएगा। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद सभी को, राम राम। अभी भी अगर वो पिछले 13 दिन जैसे सर ने कहा अगर ख़त्म हो गए हो तो मेरे ख्याल से काम शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन वो 13 दिन पता नहीं कब ख़त्म होंगे। सत्य सनातन धर्म की जय।